नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और आज जो है देश का बजट बजट निकाला गया है। और इस बजट से जो है साथ ही जो विपक्ष के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़गी है। और ख़ास करके आम जनताओं से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस बजट से क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो ये बजट आया है और ख़ास करके बिहार की बात किया जा सकता है तो बिहार के लिए क्या क्या जो है यहाँ के आम लोगों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं जिसके लेकर आज देश का आम बजट लाया गया है। कैसे देखते हैं इस बजट को? 2025 लोकसभा में जो बजट आज पेश किया गया है, सबसे पहले इस बजट के लिए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और उनके द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है, उस बजट के पूरे योजना में भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, विभिन्न अन्य राज्यों के लिए, जैसे बिहार के लिए विशेष है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। ये तो खुशी की बात है कि खास करके उत्तरी बिहार के जो मखाना उत्पादन में लगे हुए हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके लिए तो केंद्र सरकार ने सुधि लिया है। बरसों से उत्तर बिहार की राजनीति करने में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो बिहार में विपक्षी पार्टी है, कभी मखाना बोर्ड गठन करने का कभी सोचा भी नहीं। मखाना किसानों का जो समस्या होता है वो समस्या कैसे दूर होगा, उसको बेहतरीन मार्केटिंग कैसे मिलेगा, उसके जो उत्पादन है उसको बाज़ार बढ़िया कैसे मिलेगा, ये बात तो हिंदुस्तान का एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने सोचा है, एनडीए लोगों ने सोचा है। इसलिए निश्चित तौर से आज का जो फैसला है वो फैसला भारत सरकार का सकारात्मक जो बिहार के लिए तो ये बजट मिसकार की टट्टी है। मिसकार जिस घास को सामने रखकर चिड़िया को धोखा दे के शिकार करता है, वही बजट है ये। बिहार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बिहार में, नॉर्थ बिहार में पानी से उत्पन्न समस्या, नदियों से पैदा करने का पनबिजली, डैम की जहाँ बात होनी चाहिए उसके लिए पैसा होना चाहिए। जहाँ साउथ बिहार सूखा से ग्रस्त है, पानी बिना लोग तरस रहे हैं, उस पानी को इधर पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। तमाम कॉलेजेज में टीचर्स नहीं हैं, शिक्षा में पैसे की ज़रूरत थी ताकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ का बेहतर हो सके। स्वास्थ्य में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए पैसे की ज़रूरत थी। यहाँ उद्योग लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। पश्चिमी चंपारण से लेकर मधुबनी तक सारे चीनी मिल एक तरफ से एक तरफ बंद हो गए। गन्ना उत्पादन के लिए जहाँ पैसे की ज़रूरत थी, मधुबनी में कपास जो विलुप्त हो रहा है, जो कपास का जनेऊ एक बार साल में 5 बार रोजी बजट है, ये रोजगार विहीन, छात्र विरोधी, युवा विरोधी बजट है। धन्यवाद सर। आज का जो बजट है, देश का आम बजट लाया गया है, कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? हम बजट से संतुष्ट नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना हो रहा है, लेकिन रेट उसका कहाँ गया? सो आप देखें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिचौलिया लोग पैसा खा रहे। हम नहीं कर रहे। हिंदुस्तान पेपर के कटिंग रखे हैं परसों का। यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मखाना का खेती हुआ है बिहार में, और उसका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका रेट काहे नहीं घट रहा है? और उस पर जो है 12 लाख की सब्सिडी आप दे रहे हैं, तो 12 लाख की सब्सिडी किसको दे रहे हैं? जो स्टॉक रखेगा उसको ना, किसान को तो नहीं मिल रहा है, आम जनता को तो छूट नहीं मिल रहा है। इस बजट से हम संतुष्ट नहीं हैं।
बनाया गया है, मखाना का बोर्ड भी बनाया है। मखाना बोर्ड ठीक है, मखाना बोर्ड तो बनेगा ही, क्योंकि मखाना जो है बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। हम नहीं कर रहे हैं, कल परसों का पेपर आप देखिए, बोर्ड जो बना है अच्छा बात है कि उसमें एक चेयरमैन रहेंगे, 3 मेंबर रहेंगे, उनको खाने पीने का सुविधा हो गया, वेतनधारी हो गए, उसी में नहीं सब लोग कार्यकर्ता को एथी होगा। मैंने क्या आपको लग हम संतुष्ट नहीं है। बिहार में मखाना सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं एनडीए के लोग का सरकार है तो कौन लोग खुश रहेगा? विपक्ष रहेगा। एनडीए का सरकार है तो लोग तो नाच गाना बजाना करबे करेंगे। टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख तक का टैक्स जो है, 12 लाख तक इनकम किसको? किया गया है। बड़े पूंजीपतियों का। कल संदीप चौधरी का पढ़िए, देखिए 9 बजे बोल रहे थे, सो मझौली बिचला ऐसी पंक्ति के लोग के लिए नहीं, सबसे मार है तो बिचला पंक्ति का है। मैंने आम जनता को, आम जनता में तो सब लोग आ जाता है। जो मध्यम वर्ग के हैं उनको जो है छूट नहीं मिला है। संदीप चौधरी कल तो सब दिखला रहे थे, बोल रहे थे, बड़े बड़े जो है उनको पूंजीपतियों का आप छूट दे रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए आप क्या किए? हाँ, संतुष्ट हम नहीं हैं। बिहार के लिए जो आपको जो हाँ, बिहार में एकदम नहीं। मखाना सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ इस वर्ष और उसका रेट कम नहीं हो रहा। 12% का आप छूट दे रहे हैं किसको? बिचौलिया को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है बाहर। सबसे बढ़िया मखाना तो बाहर चल जाता है, विदेश। बिहार में कहाँ मिला? यहाँ ठुट्ठी मिल रहा है। धन्यवाद सर। आज जो है देश का आम बजट लाया गया, कैसे देखते हैं इस बजट को? बिहार के लिए ऐतिहासिक है और मिडिल क्लास के लिए भी जो आज़ादी के बाद ऐतिहासिक बजट है। 12 लाख का टैक्स जो छूट दिया गया है, इसके पहले कभी ऐसा हुआ था कि एक बार में अगले साल 3 लाख का छूट था टैक्स। देश का आम बजट लाया गया सर, आज कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? बिहार प्रदेश के लिए या पूरे देश का बजट आया, तो हम तो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार के लिए सर मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। इनकम टैक्स में जो है 12 लाख तक इनकम पर टैक्स की छूट दी गई है। और बताइए, और क्या क्या दिए हैं? और क्या क्या दिया है? 12 लाख तक का जो है, 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सुन लिया जाए, यह बजट बिहार प्रदेश के लिए लॉलीपॉप बजट है। मैं बता रहा हूं कि जब मखाना की उत्पादन होगी ही नहीं तो मखाना बोर्ड बनाने से क्या फ़ायदा। दूसरी बात, एनआईटी में छात्रावास की व्यवस्था, उसमें वित्तीय सहयोग किया जाएगा। तो जब कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं होगी तो छात्रावास की क्या आवश्यकता। तीसरी बात, 12 लाख ने आपने जो टैक्स फ्री किया है, तो एक मजदूर, एक किसान के पास 12 लाख होगा तब ना आप उसको कहिएगा। एक मजदूर को मजदूरी मिलता है 500 रुपया प्रतिदिन, महीने में 15,000 होता है, साल में 1,80,000 होता है, तो उसको 12 लाख से क्या मतलब है। तो ये सब लॉलीपॉप बजट है। यह जो है बजट बिहार के लिए, बिहार यदि विकास के लिए बजट देनी है भारत सरकार को, तो बिहार में कल कारखाना की व्यवस्था पर बजट दे। बिहार के विकास के लिए जो है, उत्तरी बिहार पानी से ग्रसित हो जाता है, उसके लिए विकास, उसके ऊपर सोचा है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ ग्रसित हो जाता है, उसके लिए सोचा, तब बिहार का विकास है। बिहार का विकास के लिए सर्वप्रथम बिहार में कल कारखाने की आवश्यकता है, जो कि उससे आज हमारे प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कारण क्या है, यहाँ उसको रोजगार नहीं है। तीसरी बात, आप शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कोई आपका वैसा बजट नहीं है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। जो हमारे भाई जी ने सुझाव दिया है, हम लोग भी इससे सहमत हैं। और जो चीज़ उन्होंने कहा, उद्योग लगे, शिक्षा पर काम हो, उसके बाद में कहीं पानी, कहीं सिंचाई की व्यवस्था हो, कहीं सुखाड़ रोकने की व्यवस्था हो, ये सब बजट में जो आम मजदूर जनता के लिए कोई सोच नहीं हुआ है। इसलिए बिहार की जनता इस बजट से खुश नहीं है। सर, पिछले दिनों बजट से पूर्व आपने कहा भी था कि टैक्स को लेकर बातें आपने कही थी। लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने सुन ली है और टैक्स में बड़ी राहत दी है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने तो कहा ही था कि 10 से 12 लाख होना चाहिए। शायद मोदी जी सुन लिए हों या विशाल जी के बहुत प्रभावशाली
चैनल के द्वारा उनको बात चली गई होगी, तो इससे बड़ी खुशी और बहुत राहत हुई है मध्यम वर्ग को। और कैसे देखते हैं सर पूरा बजट को? बजट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बजट है, बहुत संतुलित बजट है, और इसमें खासकर ये बजट मैं कहूँगा मध्यम वर्ग के लिए चाहिए, उससे बहुत ही विश्वसनीयता एक जागेगी भारत सरकार का, और भारत सरकार मजबूत होगी। भारत सरकार मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा, और भारत मजबूत होगा तो फिर भारत के तरफ कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। क्या कहना सर, कैसे देखते हैं बजट को लेकर आज की? बहुत अच्छा, बहुत संतुलित, और इस बार का बजट माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने देश के सभी क्षेत्रों पर दृष्टि डाला है, खासकर मध्यम वर्ग के लिए तो भले भले, और किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, सभी सेक्टर में बहुत ही अच्छा संतुलित बजट है ही, और विकसित भारत के लिए तो बहुत बेहतरीन। लेकिन सर विपक्ष तो कह रहा है कि झुंझुना दे दिया गया। विपक्ष तो सब कुछ कहते रहता है। विपक्ष की नेता, वरिष्ठ नेत्री ने इस देश के राष्ट्रपति के लिए किस शब्द का उच्चारण की है, इससे तो अंदाजा लग ही सकते हैं ना। मनसा कर्मणा अंतर में सब विपक्ष का यही स्थिति है। अलूल जलूल बोलना विपक्ष का काम रह गया है। विकास के संबंध में हम लोग तो सरकार के माने सरकार पर भरोसा हम लोग को है कि इसमें जो है छोटे छोटे जितने भी जो है दुकानदार है, माने किसान हो, हर चीज़ उस सबको जो है फ़ायदा जो है मिलना चाहिए। अभी तो हम लोग जो है बजट नहीं देखे हैं पूरा जो है, अब हम लोग तो पेपर के माध्यम से देखते हैं, तो कल जो है उस पर देखेंगे हम लोग के लिए क्या फ़ायदा हुआ है। और हम लोग के नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि जो है गरीब को जो है बहुत तरह का ऐसा काम हो रहा है जो गरीब को माने वो आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, बशर्ते जो है गरीब आदमी को उस जगह पर पहुंच नहीं है। ऐसा वो लागू कर रहे हैं, उस जगह गरीब को पहुंच नहीं है, गरीब तक को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। बस यही हम लोग का कहना है कि जो है तक का छूट दिया गया कि आप महीने का 1 लाख कमाते हैं तो आपको कोई अब टैक्स नहीं देना होगा, यानी साल का 12 लाख पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। कैसे देखते हैं? तो ये सब तो अच्छा बात है। बहुत आदमी के पास में पैसा है, लेकिन बेचारा जो है 6 लाख पर लगता था ना पहले, जो है 3 लाख पर, तब उसको 12 लाख कर दिया, तो उससे जो है बाज़ार में जो है ना पैसा का रौनक बढ़ेगा। आदमी बहुत छिपा के रखता था कि जो है अथी लगेगा, माने हमको टैक्स लगेगा, तब जो है बाज़ार में पैसा आएगा, उससे जो है हर आदमी को जो है, जब बाज़ार में पैसा आता है तो हर आदमी को फ़ायदा होता है। कोई ज़मीन लिया, कोई जो है मकान लिया, कोई हर चीज़ माने जिस तरह का हुआ, अपना कोई बिजनेस किया तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। यानी बजट से आप लोग संतुष्ट? हाँ, एकदम संतुष्ट है। आज जो है देश का आम बजट लाया गया है, कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? यह विकासोन्मुख बजट है, जो भारत देश ही नहीं, खास करके बिहार ऐसे पिछड़े राज्य में भी बहुत अच्छा व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और यह बजट गरीबों के दुख और दर्द को मिटाने वाला बजट है। यह बजट विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला बजट है। यह बजट महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाली बजट है, और बिहार को विकसित बनाने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि झुंझुना थमा दिया गया। विपक्ष जिंदगी भर झुनझुने बोलबे किया है। जब ये सत्ता में बैठते थे तो इनका क्या बजट था तो आप लोग को मालूम है। 2014 के पहले या 2005 के पहले बिहार में किस तरह का बजट बनाया जाता था, जो कि आपके सामने है। नंबर 1 जो पशुपालन घोटाला हुआ, नंबर 2 जिसमें सड़क को जर्जर बना दिया गया, नंबर 3 किसान हाय हाय करता था, नंबर 4 हरियाली बिहार को रक्त रंजित बिहार बना दिया था। ऐसा बजट विपक्ष ने बनाया था, समझे। इसलिए विपक्ष